हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोगों ने संविधान के भाग पढ़े थे कि संविधान में कितने भाग होते हैं। टोटल 22 भाग हैं और उसमें जो प्रमुख इम्पोर्टेंट भाग थे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो हमने आपको बताया था कि इन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। इसी प्रकार से आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, आज का बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। चूंकि संविधान के भाग हो गया, अनुसूचियाँ हो गई, है ना, संविधान संशोधन हो गया, प्रमुख अनुच्छेद हो गए, तो ये ऐसे टॉपिक हैं यहाँ से हमेशा प्रश्न आता ही है। अगला जो हमारा लेक्चर होगा पॉलिटी का, वो संविधान संशोधन पर होगा। संविधान संशोधन के 3 वीडियो आपको हम प्रोवाइड करेंगे। उसमें पहला आपका होगा कि किस प्रकार से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लागू होती है, कैसे संविधान संशोधन किया जाता है और अभी तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं और प्रमुख संविधान संशोधन कौन कौन से हैं, उस पर बात करेंगे। फिलहाल की वीडियो हम लोग पढ़ेंगे अनुसूचियाँ। आपको पता ही है कि हमारे मूल संविधान में जब लागू हुआ था 1950 में पूर्ण रूप से, तब 800 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन अब जो है विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा इनको जोड़ करके इनकी संख्या 12 हो गई है। ठीक है, तो 12 अनुसूचियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। और आरओ, पीसीएस और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए नए बैच हमारे यहाँ प्रारंभ हो रहे हैं और कुछ हो चुके हैं, उन्हें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट तैयारी, जीएस के नोट्स, सारा पूरा जीएस, सारे विषय, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक साइंस, पूरा साल भर का जनवरी 2022 से लेकर के अब तक का करंट अफेयर्स, वीकली मंथली पीडीएफ आपको मिलेगी। यूपी स्पेशल, जनगणना, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट का डेटा। ठीक है, और हिंदी के जो 6 टॉपिक आपके लिए होते हैं वो। इसके बाद मेंस में आप आ जाइए, गद्यांश, पत्र लेखन, निबंध, करीब 22 से 25 कंप्लीट लिखे हुए निबंध मिलेंगे आपको। प्रशासनिक शब्दावली, कंप्यूटर मुहावरे, ये सारी चीज़ें। मेंस की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी आपको। ठीक है, और जो हमारी प्री की टेस्ट सीरीज है वो नोटिफिकेशन आने के बाद हम प्रारंभ करेंगे उसको, तो थोड़ा सा धैर्य आप लोग बनाए रखें। नोटिफिकेशन आ जाएगा, हम तुरंत लॉन्च कर देंगे। उम्मीद है कि नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर में नोटिफिकेशन आ सकता है आरओ 2022-23 के लिए। पीसीएस का भी आने वाला है, खंड शिक्षा अधिकारी का भी आने वाला है। देखते हैं कि कौन पहले आता है कौन बाद में आता है। बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। प्री कम मेंस लेकर के चलिए, चाहे वो आरओ हो, चाहे वो बीओ हो, चाहे पीसीएस हो। प्री कम मेंस आप लोग तैयारी करेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। ये नंबर दिया गया है 6393350769, इससे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पर या कॉल करके। कैसे बैच में आप जुड़ पाएंगे, आपको कैसे मैटर मिलेगा, नोट्स कैसे मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। हाँ, और टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डीपी एडुकेयर नाम से टेलीग्राम चैनल हमारा है, डीपी एडुकेयर। वहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के डेली मिलते हैं। बाकी मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी पूछा था आपके सुझाव, इसमें भी फिर से पूछते हैं कि जो लोग फिर से कुछ सुझाव देना चाहते हैं दे सकते हैं। जो पिछले आपने सुझाव दिए थे काफ़ी अच्छे थे, उन पर हम अमल करने का प्रयास करेंगे और जैसे आपने बताया है वैसे ही पढ़ाने का प्रयास करेंगे। फिर से आप लोग सुझाव दीजिए कि आप लोग और क्या क्या पढ़ना चाहते हैं, आपके सजेशंस क्या क्या हैं, बताएं हम आप हमको, तो उसी हिसाब से आपकी हम तैयारी करवाएं। चलिए पढ़ते हैं संविधान की अनुसूचियाँ। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये बात आपको पता ही है। जब भी आपने पॉलिटी पढ़ी होगी ये लाइन आपको पहली मिलती ही है कि जो हमारा भारत का संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लिखित की बात यहाँ पर हो रही है। भारत के संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, 22 भाग है और मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, लेकिन अब तो उनकी संख्या बढ़ करके 450-500 के आसपास हो गई होगी। ठीक है, क्योंकि संशोधन बहुत सारे हो गए हैं। संविधान के लागू होने के समय 8 अनुसूचियाँ थीं, ये देखिए। उसके बाद अलग अलग संविधान संशोधन के द्वारा इसमें 4 अनुसूचियाँ और जोड़ दी गई हैं, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। ठीक है, भाग तो 22 ही थे मूल संविधान में भी। ठीक है, अनुच्छेद 395 थे, अनुसूचियाँ 8 थी, लेकिन अब ये 12 हो गई हैं। हाँ, पहली अनुसूची, पहली में क्या है, इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, यानी कि हमारे संघ में, भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं या संघ राज्य हैं, उनकी संख्या दी गई, उनके नाम लिखे हुए हैं। राज्यों का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भी शामिल है कि इनका ये कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं, इनकी सीमाएं कहाँ कहाँ तक हैं, ये बताया गया है पहली अनुसूची में।
दूसरी अनुसूची में क्या बताया गया है, राष्ट्रपति व राज्यों के बारे में उपबंध है, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यों की विधान परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि इनके सबके बारे में, इनके वेतन भत्ते वगैरह जो भी हैं वो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में क्या है, इसमें शपथ और प्रतिज्ञान शामिल है, जैसे कि भारत के केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के जज, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये लोग कैसे शपथ लेंगे, ये सब बताया गया कि इनकी शपथ में क्या क्या शामिल है, कौन व्यक्ति किस तरीके से शपथ ग्रहण करेगा। इसके बाद चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन के बारे में प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा में किस राज्य को या संघ राज्य को कितनी सीटें आवंटित हैं। यहां पर राज्यसभा की बात हो रही, ध्यान रखिएगा। तो चौथी अनुसूची में क्या है कि राज्यसभा में, जो राज्यसभा में सदस्यों का प्रतिनिधित्व है वो किस राज्य से कितना होगा और किस संघ राज्य से कितना होगा, ये पूरा बताया गया है। पांचवी अनुसूची में क्या है, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान किया गया है, किसमें, पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची में क्या है, इसमें असम, मेघालय, ये राज्य आप याद रखिएगा, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, अमे मित्रे, ठीक है, ये शॉर्टकट बता दिया मैंने आपको। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अमे मित्रे। तो छठी अनुसूची में कितने राज्य शामिल हैं, 4, कौन से, अमे मित्रे, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है। तो ये 4 राज्य आपको है और इन राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किए गए हैं कि क्या क्या वहां पर होगा। तो ये आप जो है शॉर्टकट एक याद कर लिए, अमे मित्रे, मैंने भी ऐसे ही याद किया था तो आपको बता दिया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वीं अनुसूची, इसमें 3 सूचियां हैं जो संघ और राज्यों के बीच शक्ति को विभाजित करती हैं, ठीक। जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। बिल्कुल ही अपडेट मैंने यहाँ पर जो विषय है वो आपको बताए हैं, देख लीजिएगा एक बार, रिवीजन आपकी हो जाएगी। संघ सूची है, इसमें मूलतः 97 विषय शामिल थे। कितने शामिल थे, 97 विषय शामिल थे, किंतु वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं, 100 विषय हैं, ठीक है। 88वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 3 विषय इसमें और जोड़ दिए गए हैं, ठीक है। बिल्कुल एकदम क्लियर ये बात कर लीजिए आप लोग, ठीक, समझ लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए कि जो संघ सूची है, केंद्र सूची जिसको हम कहते हैं, उसमें जो मूल संविधान था तो कितने विषय थे, 97 थे। 88वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसमें 3 विषय और जोड़ दिए गए हैं, तो इसमें अब विषयों की संख्या हो गई 100, यानी कि 100। वो 3 विषय कौन कौन से थे जान लेते हैं हम लोग। पहला आपका है अंतर्राज्यीय व्यापार के क्रम में समाचार पत्रों से भिन्न माल के क्रय विक्रय पर कर। दूसरा है आपका अंतर्राज्यीय व्यापार के क्रम में माल के पारेषण पर कर। पारेषण मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, ठीक, जैसे कि बिजली का पारेषण, इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसमिशन, ठीक। और तीसरा आपका है सेवा कर। तो ये 3 विषय 2003 में संघ सूची में और शामिल कर दिए गए, तो अब विषयों की संख्या हो गई यहाँ पर 100, ठीक। दूसरी आपकी है राज्य सूची। राज्य सूची मूलतः 66 विषय थे, किंतु वर्तमान में इसमें मात्र 61 विषय रह गए, यानी कि 5 कम हो गए हैं। तो 5 से गए कहां ये जानते हैं पहले। समवर्ती सूची पर आते हैं, ठीक है। इसमें मूलतः 47 विषय थे, कितने थे, 47,
किंतु वर्तमान में 52 विषय हैं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची के 5 विषयों को इसमें जोड़ दिया गया है। ठीक, तो राज्य सूची में कितने विषय थे? राज्य सूची में कितने विषय थे बताइए, आप लोग देख लीजिए पीछे। ये है, ये देखिए 66 थे। ठीक है, 5 कम हो गए, 61 बचे हैं। ठीक है, राज्य सूची में 66 विषय थे, लेकिन उसमें से 5 निकाल दिए गए हैं, वो डाल दिए गए हैं समवर्ती सूची में, तो इसमें रह गए हैं 61 आपके। ठीक, अब देखिए जो आपकी समवर्ती सूची है, ठीक है, इसमें मूलतः कितने विषय थे? 47 थे, लेकिन अब कितने हो गए? 5। चूंकि वहां से जो 5 निकले हैं, कहां से? राज्य सूची से 5 विषय निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिए गए हैं, तो यहां पर विषयों की संख्या हो गई है 52। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें 5 विषयों को जोड़ दिया गया। वो 5 विषय कौन कौन से हैं? न्याय प्रशासन, वन्य व वन्यजीव, वाट माप, जनसंख्या नियंत्रण और शिक्षा। ये 5 विषय जो 66 विषय थे किसमें? राज्य सूची में, वहां बचे 61, 5 विषय निकाल लिए गए इस संविधान संशोधन द्वारा, उसमें से निकाल करके समवर्ती सूची में जोड़ दिए और वो ये 5 विषय हैं। तो अब समवर्ती सूची में विषयों की संख्या हो गई है 52 यानी कि 52। ठीक, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। संघ सूची में वर्तमान में कितने हैं? 100 विषय हैं। राज्य सूची में 61 विषय हैं 61, और समवर्ती सूची में आपके कितने हैं? 52 विषय यानी कि 52 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची। जब संविधान लागू हुआ था तब मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थीं? 14 भाषाएं थी। ठीक है, लेकिन अब कितनी है? 22 हैं। तो देखते हैं कैसे 22 हो गई। लेकिन वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले 15वीं भाषा कौन सी बनी? सिंधी भाषा बन गई। कब? 1967 में, जब 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। ठीक, इसके बाद 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को इसमें जोड़ा गया। ठीक है, तो 15, 3, 18 अब हो गई आपकी। 1992 में कितनी भाषाएं हो गई? 18 भाषाएं हो गई। 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाओं को और जोड़ दिया गया। इसके बाद 2003 में क्या हुआ? 92वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। ठीक है, तो बात क्लियर है ना कि 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। 1992 में 3 भाषाएं मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को जोड़ा गया। 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। तो ये जो तीनों आपके ईयर हैं 1967, 1992, 2003 और 21वां संविधान संशोधन, 71वां और 92वां, ये तीनों आपको याद रखने हैं। और किसके द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई है, ये आप लोग जब परीक्षाएं देने जाए ना तो एकदम से दिमाग में रखिएगा उस समय, क्योंकि यहां से मतलब इसी तरीके से घुमा करके प्रश्न पूछा जाता है भाषाओं से। ठीक, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से सवाल आता ही है, इसलिए आपको थोड़ा समझाना जरूरी था। ठीक, तो ये हो गई आपकी 8वीं। 9वीं पर आते हैं। संविधान की 9वीं अनुसूची संविधान के पहले संविधान संशोधन द्वारा 1991 में जोड़ी गई। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि भारतीय संविधान में मूलतः कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी, लेकिन इनको विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा बाद में जोड़ा गया 4 को। तो जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई थी। 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में संविधान की 9वीं अनुसूची में कुल 284 कानून शामिल हैं जिन्हें न्यायिक समीक्षा संरक्षण प्राप्त है, अर्थात इन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये है 9वीं अनुसूची में। 24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती मामले में आए निर्णय के बाद संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल पुनर्विलोकन, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक समीक्षा हो सकती है।
तो ये है आपका 9वीं अनुसूची का मामला, जो कि पहले संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 10वीं अनुसूची पे। संविधान की 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई, जिसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति दल बदल करता है तो उसकी योग्यता अयोग्यता क्या वो ठहराया जाएगा। ये सब जो निर्वाचन या जो राष्ट्रपति महोदय करते हैं, ठीक है, निर्वाचन आयोग की सलाह पर जो भी करते हैं, तो वो सब दिया गया है। दल बदल से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ी गई, तो 1993 में ये लागू हुई थी। ठीक है, 1992 में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें इसको जोड़ दिया गया था, लेकिन लागू हुआ था ये 1993 में। कौन सा? ये वाला संविधान संशोधन 92 में हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ था? 93 में लागू हुआ था। इसमें पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। किसमें? 11वीं अनुसूची में जो पंचायती राज है उसका उल्लेख किया गया है। और लास्ट आपकी 12वीं सूची, ये 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। तो आपने चारों देखिए 9, 10, 11, 12 किस संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, आप लोग उसको नोट कर लें। संविधान की 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र में स्थानीय शासन यानी कि नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 11वीं में पंचायती राज है और ये 12वीं है ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो ये आपकी अनुसूचियां बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पूरा एकदम से अंदर तक घुस करके बताया है पूरा डिटेल कि कब कौन सी जोड़ी गई है, किस संविधान संशोधन द्वारा किस ईयर में जोड़ी गई है और इसमें क्या क्या प्रावधान है। ठीक है, हो सकता है आप लोग उसको एक एक लाइन में से पढ़ जाते हो, लेकिन भले ही आप जैसे भी पढ़ें, लेकिन समझना जरूरी होता है ना कि मतलब ये है क्या है, इसमें एक्चुअल में क्या है। ठीक है, और जो 8वीं सूची है कि किसके द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई है, ये भी जरूरी था, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होता है कि वो सिंधी थी कि डोगरी थी कि मैथाली थी कि कोंकणी थी। ठीक है, तो ये सब समस्याएं अब आपकी दूर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए फिर हम लोग पॉलिटी का जो अगला लेक्चर होगा वो संविधान संशोधन का होगा। उसमें आप लोगों को हम बताएंगे कि कैसे संविधान संशोधन किया जाता है और अभी तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, प्रमुख संविधान संशोधन कौन कौन से हैं वो भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट करिए, सुझाव दीजिए हमको कि कैसे आप लोग पढ़ना चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद।